ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। परवराज दशलक्षण आज उपसंहार के रूप में हैं। आप लोग व्रत नियम, एकासन, उपवास, जलोपवास आदि आदि के माध्यम से अपने आत्मा के ऊपर संस्कार डाल दिए हैं। संस्कार डालना किसान की भांति अपना कर्तव्य है। समय पर फसल आना, हमें फसल की ओर नहीं देखना। जो आने वाली फसल है उसकी हमें चिंता ही नहीं, किंतु वर्तमान में जो हमारे कर्मों की निर्जरा हो रही है, गुरुओं की कृपा से हमें विश्वास हुआ है ये तात्कालिक फल तो हमें मिल चुका है। अब कौन सी इच्छा? आप बोलते हैं ना, भगवान जब आप मिल गए तो अब कौन सी इच्छा? जब कर्म की निर्जरा एक समय में असंख्यात गुनी होती है तो आपके सानिध्य में प्रभु आप बहुत दूर हैं, लेकिन हमने स्थापना निक्षेप से आपको यहीं पर विराजमान कर लिया और आराधना के भाव जागृत हुए। अब निर्जरा जब हो गई तो मोक्ष बोलो। हाँ, 7 तत्व है तो अंतिम तत्व तो मोक्ष है। तो जब संवर और निर्जरा हो गई तो मांग क्यों करो? अब मांग की आदत छोड़ दो। अधिकार रूप से जब मिलना ही है तो मांगने से थोड़ी कमती घटोती हो सकती है। कटौती क्यों करो? बढ़ोतरी करो और शेष रहने जाए। अंतिम समय तक खिलाड़ी क्या फल मिल रहा है इस ओर नहीं देखता, अभी समय कितना है ये देखो, और खेलता जाता है। मोक्ष मार्ग में संवर और निर्जरा करने का उपक्रम बना रहेगा तो उसका फल मुक्ति तो मिलना ही है। किसान सोचता है मेरे हाथ में बीज है, धरती तपी हुई है, घटाएं ऊपर से आ गई हैं, अब प्रतीक्षा किसकी है? ये पक्का हम अपने कार्य करें। इसी प्रकार ये खेती की भांति हमें मोक्ष मार्ग में तात्कालिक फल मिलता है, फिर बाद में जो मिलना है वह जैसे 13वें गुणस्थान में जीवन मुक्ति मिल गई, फिर कर्म से मुक्ति तो मिलेगी ही। हम भागा दौड़ी नहीं करना चाहते। हम मोक्ष मार्ग है, आराम के साथ चले जाएं, एक एक क्षण असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा के साथ। एक सज्जन आए थे, ध्यान के बारे में उन्होंने काफ़ी चिंतन किया था और अंत में आकर के हमें कहते हैं, महाराज आपकी बड़ी प्रतीक्षा थी, आज मिल गए। हमें एक बात पूछनी है कि ध्यान से क्या मिलता है? तो भैया आपने तो बड़ी पोथी लिखी बताते। हाँ महाराज, पोथी तो पोथी है, सब लोगों का संकलन सुन करके वो पढ़ करके किया, लेकिन
आप अनुभव करते हैं तो उस अनुभव की एक बात हमारे लिए मिल जाए। तो हमने कहा कि आप क्या सोचते हैं ध्यान का फल क्या मिलता है? सब लोग तो ये है कहते हैं यतो मोक्ष तद्ध्यानम, चूँकि जिससे मोक्ष होता है उससे, और बीच में जब तक नहीं मिलता तब तक स्वर्ग मिलता है। और कुछ मिलता है महाराज? ये दोनों ही परोक्ष है हम लोगों के लिए। स्वर्ग कब मिलता है? जब तक मरे नहीं तब तक स्वर्ग नहीं। मिले ही नहीं, ये पक्का है, ये तो सब लोगों ने सुन रखा है। और क्या मिलता है? तो उसी प्रकार शास्त्रों में ये लिखा है मोक्ष उसी को होगा, है ये नहीं कह रहे, उसी को होगा जो इस प्रकार के मार्ग पर चलेगा। दोनों ने यही बताया। और ध्यान के द्वारा मोक्ष होता है, और जब तक मोक्ष नहीं होता तो स्वर्ग तो निश्चित है। आपका क्या कहना है इसमें? हमने कहा भैया आज नगद नहीं समझे, हम तो यहाँ पर व्यापारी बन करके बैठे हैं, नहीं समझे। उधार खाते को हम जो कुछ भी है नगद हो तो बात करो, नहीं तो यहाँ पर बैठ जाओ। ग्राहक हमारे लाइन लगी हुई है। तो बताया आज नगद में इसी तात्कालिक जिस समय आपने ध्यान लगाया उसी समय से सम्यक दृष्टि श्रावक कल सूत्र आपने सुना। ये 10 स्थान हैं जिनके माध्यम से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा की प्ररूपणा की गई है। ये सूत्र आप अपनी योग्यता के अनुसार अपनी सीमा के अनुसार इसका चिंतन हमेशा करते हैं। यदि श्रावक बने, असंख्यात गुणी निर्जरा किससे होती है ज़्यादा? तो अविरत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से होती है। अविरत सम्यक दृष्टि भली चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, बने ही तीर्थंकर भी क्यों ना हो, तीर्थंकर से भी बढ़ करके आज एक श्रावक के कर्म की निर्जरा बोलो है। हाथों की शक्ति कमजोर हो गई क्या? हाँ, तो ये निश्चित है पंचम गुण स्थान, और इसमें तिर्यंश भी आ जाते हैं। तीर्थंकर की वाणी में ही ये लिखा हुआ है अविरत सम्यक दृष्टि तीर्थंकर से भी बढ़ करके एक पशु पक्षी की भी हो सकती है और होती है असंख्यात गुण। यही तो ध्यान का फल है, यही गुणस्थान का फल है। ध्यान अंतर्मुख में बदल सकता है, लेकिन गुणस्थान जब से आपने संकल्प लिया और इसका निर्वाह यदि हो रहा, पालन हो रहा है, तब तक आप सो भी जाए थक करके तो भी वह घड़ी की भांति टिक 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 चल रही निर्जरा। आप कहीं भी चले जाओ तो भी वह जारी रहेगी। महाराज ऐसा है? हाँ बिल्कुल। फिर और आगे उस श्रावक से भी ज़्यादा असंख्यात गुणी निर्जरा एक व्यक्ति अनंतानुबंधी के सत्व को जड़ हिला करके रख दिया। पेड़ को यदि जड़ सहित हिला करके रखा तो धीरे धीरे वो मुरझाने लग जाए।
क्योंकि जमीन से उसकी जड़ें हिल चुकी हैं। एक बार दांत हिल गया, नहीं समझा सावधानी से खाते समय, तो हिल गया, अब वह झन झन करता है। पूरी पूरी सारे रसोई सामने है, अब साधन ही समाप्त हो गया। बोलो आप क्या बोलना चाहते हैं? इसलिए इससे भी बढ़ करके वह अनंत आनंद की जड़ें हिला देता है, तो फिर इसको श्रावक से भी, एक मुनि महाराज बीच में और भूल गया, मुनि महाराज भी उस अनंत आनंद की जड़ें यदि नहीं हिलाते हैं, उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा, द्रव्य निर्जरा नहीं, भावों की अपेक्षा से होती है। इन प्रकृति की अपेक्षा से आप प्रत्याज्ञान का उदय रहेगा, लेकिन फिर भी भाव में इस प्रकार विशुद्धि बढ़ती है, कर्म निर्जरा होती है। बंडल के बंडल वह निकलती रहती। फिर इसके उपरांत उन्होंने कहा कि हाँ, क्षायिक सम्यक दर्शन की बात करते हैं, तो वह इससे भी आगे का अविरत भले ही हो, देश संयमी भले हो और संयमी भी भले हो, उससे भी ज़्यादा क्षायिक सम्यक दर्शन के होते समय 3 कर्ण के द्वारा वह निष्पन्न होता उसकी है। फिर उससे भी आगे बढ़ करके करते उन्होंने यह कहा कि यह सब प्रति समय की बात कही जा रही है। यह वेतनमान बढ़ता जा रहा है और काम कुछ नहीं। नहीं समझे? संकल्प बड़ी पोस्ट पे है, मुझे कौन सा पसीना आ रहा है यहाँ पर? पसीना से मतलब नहीं, उनके एक हस्ताक्षर से भी आपके लिए जो वेतन मिलता है जीवन पर्यंत, वह उनको एक क्षण में मिलता है। सोचो, विचार करो। फिर इसी प्रकार क्रम से निकालते हुए अंतिम जिनेंद्र भगवान के साथ तुलना की है। और जिनेंद्र भगवान में भी कोई समुद्घात करता है, समुद्घात के क्रम होते हैं, दंड समुद्घात, कपाट समुद्घात, प्रतर और लोकपूर्ण। उसी क्रम से नीचे उतरता आता है। तो सामान्य 13वें गुणस्थान में जो है बैठा है, उससे भी असंख्यात गुण निर्जरा बताई आगम में। सोचो, विचार करो। दुकान वहीं पर रहेगी, लेकिन उसके माल को अपने ढंग से रखोगे तो ग्राहक पूरी आपके ही दुकान के सामने। हमारे पास नहीं है, आने वाला है, जब आएगा हम तैयार हैं, लेकिन पहले जो मिलेगा तो हमें ही मिलना चाहिए। पहले की बात करते हो तो फिर उसकी रेट अलग है, जो आप लेना चाहते हो ले लो, रखा है यहाँ पर। कई लोग ऐसे कहते हैं, महाराज पहली मूर्ति हमारी रहेगी, ध्यान रखो, नंबर लगाना चाहते हो तो उसकी रेट अलग रहेगी। नहीं समझे? उसकी रेट अलग रहेगी। 11 है तो संभव है 11 के सामने एक और लगा दो। हाँ, फिर भी पक्का हम कुछ नहीं कह सकते। उसके आगे भी कोई जाएगा, हमारी बोली चलेगी। तो ये बात है। इसलिए मांगो नहीं, मांगते हो तो इस प्रकार देना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग में मांगे बिना
निदान बंद किए बिना जो चलता है उसको तात्कालिक ये संतोष करना पड़ेगा कि मुझे यह कर्म बंधन से मुक्ति मिलना प्रारंभ हो चुकी। अब आप कहेंगे बताओ, जब कर्म निद्रा हो रही है, संवर हो रहा है, तो आप कहाँ जा रहे हो? घर है? घर जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अविनश्वर घर की ओर ही हम जा रहे। हाँ, आप कहाँ जा रहे हो? तो भैया टिकट ले लिया है। अब ये बात अलग है। क्या अलग है? दिल्ली तो मिलेगी लेकिन आगरा भी मिलेगी, नहीं समझे, ग्वालियर भी मिलेगा, ललितपुर भी मिलेगा, सागर भी मिलेगा, सभी मिलेंगे। धीरे धीरे से हमें कहाँ है, एक समय में सभी लोगों की मुक्ति होती है, एक समय में इधर से उधर चले जाते हैं। ऐसा यह ऐसी गाड़ी है, उसमें हम बैठ चुके हैं, हमें कोई आकुलता नहीं है। आप लोगों को भी चाहिए, अब क्या आकुलता, पक्का हो गया। ध्यान की बात सुन करके वो कहता है महाराज आज पूरा संतोष हो गया। इसलिए हमें आज नगर कल उधार वाली बात, कल जो मिलेगा मिलेगा, आज से मिलना प्रारंभ हो गया। प्रतीक्षा थी और वह प्रतीक्षा पूर्ण हो गई। इस प्रकार यह पर्व पूर्ण हो गया। कई लोगों ने अपने ढंग से और इस प्रकार की भावना साधना देख करके ऊपर के मेघ घटाएं भी काफ़ी साथ दे दी। कल एक दिन उसने थोड़ा सा दिखाया, इसलिए दिखाया अब तो गाड़ी तैयार कर लूँ। हाँ ये है। तो इस प्रकार 10 दिन तक बहुत अच्छा प्रकृति प्रदत्त जो वातावरण था सबको उपलब्ध हो गया। सभी सहर्ष अपने आराधना कर ली। इसी प्रकार आगे के क्षण भी हमारे मिलते रहे, किंतु प्रतिदिन प्रति सेकंड प्रति समय जो कर्म निद्रा के स्थान हैं वे बढ़ते रहें, क्योंकि जो व्रत लिया है उतने ही निर्जरा नहीं होते, उसमें यदि और आगे उत्कृष्टता की ओर जाते हैं तो वो निर्जरा अलग है। क्योंकि वेतन मिलता मान लो 10,000, लेकिन भत्ता या और बोनस क्या बोलते हैं ना, हाँ, तो उसे उसके अवसर के अनुसार मिलता है वो। हाँ, ओवर ड्यूटी जिसको बोलते हैं, तो वह पता नहीं कि क्या मिलता है। तो ऐसा है। इसी प्रकार आप अपने आप को टटोलते हुए, क्षमता है तो थोड़े हाँ तेल बढ़ा दिया और गेयर भी बदल दिया, लेकिन हाथ में रखे गेयर, ऐसा ना हो बिल्कुल फेल हो जाए। हाँ, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। और आज इसलिए हम ठीक है समय से पूर्व में अपने को सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अहिंसा परमो धर्म की